जज साहब, जो ये शख्स यहाँ पर खड़ा है, इसका नाम राजेंद्रन है और ये 48 साल का है और लोगों पर काला जादू करना इसका पेशा है। जेवर की दुकान से इसने हीरे जवाहरात चोरी किए और अपने अड्डे पर छिपा कर रखे। इसका पर्दाफाश किया है इंस्पेक्टर माधव चंद्र भट्टाचार्य जी ने। क्या तुम अपनी सफाई में इस अदालत को कुछ कहना चाहते हो? तुम्हें क्या कुछ नहीं कहना? इन्होंने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वो सब सच है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। झूठ है, झूठ है। मैं मुजरिम नहीं हूँ। तुमने अभी तो अपना जुर्म कबूल किया। सर, लेकिन वो मैं नहीं था। देखो, वो अल्फाज उस भूत के थे। हाँ, उसी भूत का करा धरा है। हे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें भस्म कर दूंगा। खामोश! तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम जज की इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकते। वकील साहब, मैं आपको नहीं मारना चाहता था। आप सब मेरा विश्वास कीजिए, मैं कुछ नहीं करना चाहता कमांडो, था। सर, अरेस्ट हिम। वहां से निकलो। क्या रे? तू प्रोसिक्यूटर को मारा? दाड़ा। क्या कर रहे? सर, मैं आपको नहीं मारना चाहता था। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के ऊपर तूने हाथ उठाया? नहीं, पकड़ो, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। दुनिया के किसी भी कोने में छुपे होगे, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और राख बना दूंगा। तेरी हड्डियों को भस्म कर दूंगा। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सत्येंद्रन एक मुजरिम है। उसने अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल किया है और ये साबित हो चुका है कि उसने जेवर की दुकानों से चोरी की है। इसीलिए ये अदालत उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। दरवाजा खोलो। देखता क्या है, चल अंदर। बंद करो। तुम मुझ पर एक मेहरबानी कर दो, मेरी जादू की छड़ी मुझे दे दो। पहले तुम यहाँ अपनी सजा काट लो, फिर बाहर जाकर उसे ढूंढ लेना। नहीं, वो मुझे अभी चाहिए, अभी के अभी। ज्यादा बकवास नहीं। डंडा देखा? मेरी जादू की छड़ी है ये। पेट में घुसा दूंगा अगर ज्यादा होशियारी की। चुपचाप जाकर अंदर बैठ। हाँ। सर, मुझसे गलती हो गई सर। सर, मुझे वो छड़ी दे दीजिए सर। सर, जरा। नमस्कार। तो आखिर तुम यहाँ पर आ ही गए। एंजॉय। चलो, ये तो अच्छी बात है कि तांत्रिक जेल में अपने को टेंशन नहीं। पर जिमी भाई के लिए अपन को थोड़ा सा अफसोस होता है। जिमी भाई को बाहर निकालने का तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? तो तुम सब चाहते हो कि जिमी जेल से बाहर आ जाए? हाँ हाँ, तो ऐसे ही होगा। वो बदमाश चाहता है कि मैं उसकी जादू की छड़ी ढूंढूं। उस बेवकूफ को मैं कैसे बताऊं कि बिना रिश्वत के तो मैं खुजाता भी नहीं। चलो इसी बात पे शाम रंगीन करते हैं। ये 2 ग्लास क्यों? एक आपके लिए और एक मेरे लिए। तुम देसी पियो, स्कॉच बहुत महंगी होती है। संभल। सर, जैसा आप कहें सर। जी सर, हो जाएगा। अब कल वो हो जाएगा सर। हाँ, आप आराम कीजिए सर। तुमने मेरी ड्रिंक पी? भले मैं क्यों पीने लगा? नहीं सर, नहीं पी? छोड़िए ना सर, बोतल तो पूरी भरी है। एक और पैक बनाता हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया? मेरी कीमती बोतल तोड़ दी। मेरी बात, मेरी पहले बोतल तोड़ता है, फिर मुझे लात मारता है। सर, मैंने कुछ नहीं किया सब बढ़िया है तांत्रिक। कैसा लग रहा है? मुझे भूल तो नहीं गए ना? उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उस जादू के छड़ी के बिना तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हे जिमी, मैं आ गया। तुम यहाँ क्या करने आए हो?
हाँ? सारे बच्चे तुम्हारे बिना उदास हैं, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेने आया हूँ। मेरे साथ चलो। ऐसा होना मुश्किल है, ये जेल है। मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन क्या है? जेल से बाहर जाना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। फिर हम क्या करें? एक रास्ता है, पर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मेरी जगह पर तुम यहाँ रहोगे, आइला। क्योंकि हमारी शक्ल एक दूसरे से मिलती है, इसलिए तुम्हें यहाँ कोई नहीं पहचान पाएगा। आइडिया तो बुरा नहीं है, इतना स्टाइलिश कैदी उनको वैसे भी कहाँ मिलेगा। भूत तो है लेकिन बहुत फैशनेबल लगते हो। हाँ, थैंक यू। हाँ, एक जरूरी बात, बाहर जो ऑफिसर बैठे हैं, अगर तुमने उन्हें अपनी सींग दिखा दी तो हमारे सारे किए किराए पर पानी फिर हाँ, जाएगा। हाँ, समझ गया। लेकिन हम लोग बाहर निकलेंगे कैसे? इस तरह से। मुझे इस इंस्पेक्टर का कर्ज उतारना है। हाँ, सही बोला। इसने तुम्हें बहुत परेशान किया है। तुम क्या गायब हो के इसकी पुंगी बुझाओगे? नहीं, गायब होने के बाद क्या मजा। मैं उसके सामने जाऊंगा और ये कर्ज उतारूंगा अपने जिमी स्टाइल में। जिमी का स्टाइल क्या इस जीनी के स्टाइल से भी ज्यादा अच्छा है? सही समझे? हाँ, तो फिर जाओ, उतार लो कर्ज, जाओ। सुपरिटेंडेंट, तुम बाहर कैसे आए? ये मत पूछिए कैसे, ये पूछिए कि क्यों। क्यों? जिमी का स्टाइल तो एकदम सुपर रॉकिंग है। बदमाश कहीं का। चलो। मैंने जो भी कहा याद रखना और शरारत मत करना। चलता हूँ। मुझे कहीं का। हाँ, इन्हें तो फोन भी सुनाई नहीं दे रहा है। सर, आपको तो चढ़ गई है। सर, सर, उठ जाइए। क्या हुआ? क्या है? पहले आप बताइए, आपको क्या हुआ है सर? कोई कीड़ा आकर आपके नाक को काट गया है क्या? भाभी तो नहीं थी? मुझे जिम्मी ने हो मारा। ही नहीं सकता कि जिम्मी मारे। वो बेचारा तो जेल में बंद है। जिम्मी ने बाहर आके मुझे अरे मारा। आपको चढ़ गई है। जिम्मी तो जेल में बंद है, वो कैसे मार सकता है? वो दूसरी स्कॉच। तुम दूर हटो। तुम यहाँ? क्या हुआ सर? सर, आपका नाक तो एकदम लाल है। क्या किसी कीड़े ने काट लिया आपको? शायद वो कीड़ा मेरी तरफ बड़ा होगा। तेरे बाप ने काटा। ए, बाप को बीच में मत लाना। तेरी तो... सर, सर, ये जिमी नहीं, भूत है, भूत। चुप कर। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जिमी जेल से गुल हो चुका है। जिमी ने अपने जैसे दिखने वाले एक जिनी को यहाँ रखा है। वो तुम्हारे पर कभी भी हमला कर सकता है, संभल के रहना। दोनों में बहुत दोस्ती है और हम उसी का फायदा उठाएंगे। पर उस जिमी को यहाँ कैसे बुलाए? उसके लिए एक बहुत बढ़िया प्लान है। अगर कहीं से ढूंढकर मेरी जादू की छड़ी ला दो तुम, तो उसके जादू से उस भूत को काबू कर लूंगा मैं। फिर जिमी अपने आप आ जाएगा। लेकिन बाहर रहकर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकूंगा? जेल सुपरिंटेंडेंट बेवकूफ है, उसे बाटली दे दो, काम हो जाएगा। सुनो, कोरा आया था और ये तुम्हारे लिए छोड़ गया है। दीजिए सर, दीजिए सर, दे दीजिए। तुम जेल में रहकर इस छड़ी का क्या करोगे? बहुत कुछ। बहुत
उछल रहा था तू? मेरे पास आजा, आजा। जिनी, तू मेरे कब्जे में है। अब तू वही करेगा जो मैं तुझे बताऊंगा। तुझे मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता। अदृश्यो भवन्तु। हमें अभी अभी खबर मिली है कि जंबो सर्कस के मालिक का कत्ल करने वाला मुजरिम जेल से फरार हो गया है। वो बहुत ही खतरनाक और शातिर है। अगर आप में से किसी को भी उसके बारे में कोई भी खबर मिले तो फौरन हमारे न्यूज चैनल या नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। जिस शख्स की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो उसका साथीदार है। जिस वक्त वो जेल से फरार हुए उस वक्त ड्यूटी पर थे नए सुपरिंटेंडेंट एंड पुलिस। तुम यहाँ कैसे? प्लीज सर 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ताकि तुम मुझे फिर से बेवकूफ बना सको। अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मैं जमानत पर बाहर आया था। जब मेरे हाथ सबूत लगे तो मेरे दुश्मनों ने चाल चली और दोबारा गिरफ्तार करवा दिया। फिलिपो की मौत का असली जिम्मेदार जंबो सर्कस का वो अकाउंटेंट कोरा है। वो पूरी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। उनके सारे गुनाहों की कहानी इस टेप में मौजूद है सर। अपनी जान पर खेलकर हमने इस सबूत को पाया है। आप हमारी मदद करेंगे ना? और कोई सबूत तो नहीं चाहिए? और क्या? ब्रेन मैपिंग, फोलोग्राफी, नार्को एनालिसिस। क्या तुम ये सब करना चाहते हो? अरे वाह शिशुपालन, देखा सर हमसे ज्यादा समझदार है। सर आप पुरुष नहीं महापुरुष है। माना आज तक प्रमोशन नहीं मिला, लेकिन जितना बेवकूफ देखता हूँ उतना हूँ नहीं। सर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि हम जो सच बोल रहे हैं वो झूठ है। छे! तुम क्या हरिश्चंद्र की औलाद हो? तुम इसके चेले हो जो पैदा होते ही झूठ बोलने लगा। अगर जज ने इसको रिहा कर दिया तो मैं फिर इसको जेल में डालूंगा। सर यकीन मानिए इस बार हम सच बोल रहे हैं। तू चुप कर। तुझ पर यकीन करके मुझे पछताना नहीं है। तो आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे? कभी नहीं। शिशुपालन बोलो। सेंट मैरी स्कूल में एक बच्ची पढ़ती है जो बदकिस्मती से इस ईमानदार ऑफिसर की बेटी है। हम उसे किडनैप करके इन्हें डरा सकते हैं। हाँ। अगर ये तब भी ना डरे तो हम इनकी बीवी को किडनैप कर लेंगे जो उसी स्कूल में टीचर है। तब तो इन्हें डरना पड़ेगा ना। तुम किडनैप विडनैप की बात क्यों कर रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हारे लिए रसगुल्ला लेके आओ? रसगुल्ला नहीं, उस कैसेट से तुम्हारी जिंदगी बन सकती है। इस केस को चुनौती की तरह स्वीकार करो। पुलिस के पूरे इतिहास में आपके इस पूरे डिपार्टमेंट में इस तरह का केस किसी ने नहीं सुलझाया होगा। प्रेस और मीडिया में आपकी बहुत तारीफ होगी। आपकी तरक्की आसमान को छुएगी। सीआई, डीवाईएसपीआई, डीटीआई, डीजीआई, आईजी। बस इतना काफी है। आईजी बनने जितनी मैंने पढ़ाई नहीं किया। हाँ, और एक बात, जेल से भागे हुए कैदी हो तुम। बेहतर होगा तुम यही ठहरो। यहाँ कोई खतरा नहीं। ये पुलिस का घर जो है। हाँ, फिक्र मत करो, फिलिपो की कातिल को सजा जरूर मिलेगी। शिशुपालन बोलो। तुम कृष्णा और नैन्सी को इसी वक्त सर्कस में लेकर जाओ। उन्हें भी देखना चाहिए कोरा को गिरफ्तार होते हुए। अब वक्त बर्बाद मत करो। जाओ।